जो इसमें एक्सरसाइज है दैट इज लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, वन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, वन पॉइंट फॉर्म मींस एक पॉइंट से पास करती हुई लाइन, ये एक पॉइंट ही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो दो चीजें लिखी हैं, एक वेक्टर इक्वेशन और एक कार्टेशियन इक्वेशन। सेकंड है इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म, दो पॉइंट से पास करती लाइन, तो उसकी वेक्टर इक्वेशन और एक कार्टेशियन इक्वेशन। तो पहले लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म इज, it is r is equal to a vector plus lambda time of b vector। ये पॉइंट क्या है जहां से लाइन पास कर रही है, मैं यहां पे लिख रहा हूं where a vector is a position vector of the point through which line passes। और b वेक्टर क्या डिनोट करते हैं, b वेक्टर उसका डिनोट करते हैं, b वेक्टर डिनोट्स is a position vector of direction ratios of the line। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंडली क्या है, उसकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म इज, अब यहाँ पे हमें क्या लिखनी है, उसकी कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी, ये कहाँ लिख दिए जाते हैं, नीचे की तरफ, ए बी सी नोट द डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वेयर x1 y1 z1 is the coordinate of the point through which line passes। और a b c क्या होंगे, are the direction ratios of a line। टू पॉइंट फॉर्म कैसे लिखते हैं, यहां पे देखो टू पॉइंट मींस दो पॉइंट से पास करती हुई लाइन। पहले क्या था, सिर्फ एक पॉइंट दिया था, यहां दो पॉइंट दे रखे हैं। तो इसमें लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, अब मैं ऊपर लिखा हुआ है वेक्टर इक्वेशन तो मैं लिख नहीं रहा, और टू पॉइंट फॉर्म भी यहां लिखा हुआ है। टू पॉइंट फॉर्म इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे अपने आप ही। तो पहले ए वेक्टर जो होगा वो यहां लिख देंगे, और ये बी माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर क्या है बताइए, दीज आर position vector of the point through which line passes, यहां से लाइन पास कर रही है। ठीक है, अगर दो पॉइंट दे रखे हो यहाँ पे, तो दो पॉइंट दे रखे हो, ये नहीं लिखना आपने, दो पॉइंट मींस x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म इज, क्या होगी, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, ये तो पहले ऐसे ही था ऊपर भी। यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन और z2 माइनस z1। ये नीचे वाले क्या आ जाएंगे उसके, दैट विल बी द डायरेक्शन रेशियोज। तो आपने क्या लिखना है, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और जो डिनोमिनेटर में इंडिविजुअली x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन और z2 माइनस जेड वन। ये आपने पीछे किया था, क्या हो जाते हैं ये इसके, दैट आर डायरेक्शन रेशियोज। तो आप वेयर x1 y1 z1 and x2 y2 z2 are the coordinate of the points लिख दो through which line passes। एक्सरसाइज 11.2 के अब आपको लिखना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो बताओ वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसकी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है, ये होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b।
तो ए वेक्टर क्या होता है जहां से पास कर रही है, बी वेक्टर क्या होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर दिया हुआ है आपके पास, इट इज पोजीशन वेक्टर लिखने हैं तो क्या लिखेंगे, आई प्लस 2j प्लस 3k, और इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर मतलब पैरेलल टू द वेक्टर, मतलब ये इसके क्या हो गए, दिस आर डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या बने, 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर ये भी, find the equation of line in vector and Cartesian form passes through the point, position vectors are this and in the direction of this। तो position vector of this मतलब ये क्या हो गया आपका a वेक्टर, और in the direction of this मतलब ये हो गया b वेक्टर। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ वेक्टर इक्वेशन इज, क्या होगी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, r वेक्टर इज इक्वल टू a क्या दे रखा है आपके पास, 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लेमदा टाइम ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर आपके पास क्या है, 2i प्लस 2j माइनस k। अगर मुझे इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी होती तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर c। तो ये x1 y1 z1 क्या होते हैं, यहां से लाइन पास कर रही है और ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियो। चलिए लिखते हैं इसको, x माइनस x1, अब x1 पॉइंट क्या है यहाँ पे, ए वेक्टर को हम लिखें तो इट इज 2 माइनस 1 एंड 4, और डायरेक्शन रेशियोज के क्या होंगे 1 2 माइनस 1। तो क्या आप लिखोगे x माइनस 2 ओवर 1 y प्लस 1, देखो x माइनस x1 y माइनस y1, y1 माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ओवर b, b क्या है आपके पास 2, z माइनस z1, तो z1 क्या है 4 ओवर c, c इज माइनस 1। दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, दिस इज वेक्टर इक्वेशन एंड दिस इज अ कार्टेशियन इक्वेशन। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, अब यहां से पास कर रही है और वो कहता है पैरेलल टू दिस वेक्टर, पैरेलल टू दिस लाइन। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो आपने क्या देखा था पीछे, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसने कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू द पॉइंट -2 4 -5 एंड दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, ये लाइन इसके पैरेलल है इस लाइन के। तो बताइए कंडीशन क्या होगी। अब ये तो मुझे श्योर है कि इसमें कार्टेशियन इक्वेशन में यहां से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, मुझे इसके डायरेक्शन रेशियो पता होने चाहिए। तो इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे बताइए। देखो नीचे वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है आपको, नीचे वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इट इज 3 5 एंड 6, ये 3 5 6 है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, इट इज 3 5 6। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे क्या होगी, इट इज x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर c। तो ये आपके पास बन गई x प्लस 2/3, y माइनस 4/5, z प्लस 5/6। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब देखो आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दे रखी है, आपको वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कोई मुझे बताएगा ये लाइन कहां से पास कर रही है, 5 - 4 6, 5 -4 और 6, और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 372। 372। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज r इज इक्वल टू a, आपके पास ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर बना लिए, प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या होगा,
3i plus 7j plus 2k। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन टू यू, आपने वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, तो दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन है ये। तो एक ओरिजिन है आपके पास पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या दे रखा है 5 -2 and 3। तो हमें वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो क्या आएगा आपके पास, दिस ओरिजिन तो ये आपके पास 0 0 0 बन गया, और ये पॉइंट है। तो क्या आप बता रहे थे हम, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर। चलिए लिखते हैं इसको, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्या हो गया आपके पास 0i 0j और 0k प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b वेक्टर क्या है आपके पास 5i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है, माइनस a वेक्टर 0i 0j एंड 0k, वो 0 ही आएगा, बट मैं लिख रहा हूँ दोनों क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन भी ऐसा ही करना है आपने। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, क्या होती है कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। तो चलो जी देखो क्या है x1, दिस इज योर x1 y1 z1 एंड सेकंड इज x2 y2 एंड z2। तो हम लिखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस x1, व्हाट इज x1 0, x2 माइनस x1 5 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। तो ये जो भी आप लाइन लिख लेंगे, दिस विल बी द योर कार्टेशियन इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम?